हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज 30 ऑफ द सितंबर 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी विच रिसेंटली कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन। तो कौन सा था? एस्ट्रोसेट, जिसको कितने साल पूरे हो गए हैं? 10 साल पूरे हो गए हैं। अगर आपसे पूछे पहली सैटेलाइट कौन सी थी भारत की, तो याद रखना आर्यभट्ट, जो कि हमने यूएसएसआर से लॉन्च की होती है, ठीक है, 1975 में। Where was the harbor phase of Jal Prahar exercise 2025 conducted? तो जो आपकी एक्सरसाइज है जल प्रहार, ये बेसिकली इंडियन आर्मी और उसके साथ साथ इंडियन नेवी की क्या है, ज्वाइंट ऑपरेशन है, ठीक है। और ये कहां पर हो रही है? विशाखापट्टनम। ऑपरेशन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। What is the primary objective of PME ड्राइव स्कीम? जो PME ड्राइव स्कीम है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सेलरेट अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड द बिल्ड ईवी इकोसिस्टम। और इसके अंडर में क्या कर रहे हैं वो लोग? लगभग 72,000 है ना आपके चार्जिंग पॉइंट बनाने की बात की जा रही है, जिसमें लगभग 2,000 करोड़ रुपए का खर्च करके पूरे भारत में लगभग 70-72 हजार क्या बनाए जाएंगे? चार्जिंग पॉइंट, ताकि ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके। आज अगर मैं ई व्हीकल ले लूं, अगर मान लो मैं इलेक्ट्रिक कार ले लूं और मुझे दिल्ली जाना पड़ जाए, और मान लो मेरे पास छोटी कार है, नहीं है 200-250 किलोमीटर की रेंज वाली, और मुझे चार्ज करना पड़ जाए, तो मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए। तभी तो मैं इस बात से खुश होकर क्या खरीदूंगा? कार खरीदूंगा। तो अगर मुझे ई व्हीकल्स को प्रमोट करना है तो हमारे पास ये ऑप्शंस होने चाहिए। तो बस ये वही स्कीम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आई थिंक आज इसका मैच भी है। कहां से कौन इसको होस्ट कर रहा है? इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका में इसको किया जाएगा, ठीक है। वुमेन्स आईसीसी वर्ल्ड कप 2025। In September 2025, India agreed with which country to establish their first ever cross border railway projects? तो अब आज हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था, भूटान के साथ हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। The Gaza Strip is primarily governed by which political organization since 2007? आज की पहली न्यूज हमने एनालिसिस में देखा था कि जो ट्रंप है वो कह रहे थे कि नेतन्याहू के 20 पॉइंट अगर हमास मान ले तो वो तुरंत सीज फायर कर देंगे, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि हमास पॉलिटिक्स से निकल जाए, गवर्नेंस से निकल जाए, और हमास अपने सारे हथियार सरेंडर कर दे, तो गाजा को छोड़ दिया जाएगा और बाहर से जो मदद आ रही है वो उसको पहुंचा दी जाएगी, बॉर्डर्स को ओपन कर दिया जाएगा। ये वाली न्यूज हमने डिस्कस की थी। तो कब से चल रहा है वहां पे हमास? तो 2007 से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमास इज द राइट आंसर। Which major international agreement in the 1990s attempted to establish peace between Israel and Palestine? That was Oslo Accord, ठीक है। ओस्लो अकॉर्ड उस समय हुआ होता है। नेक्स्ट चलते हैं। India's index of industrial production recorded a year-on-year growth of what percentage in August 2025? तो लास्ट महीने में कितना रहा हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था? वो लगभग 4% की ग्रोथ पे रहा, जो कि ठीक ठाक है। चलते हैं नेक्स्ट। In the context of global counter-terrorism mechanism, which country was included despite accusations of harboring terrorists, raising questions about the UN's commitment? That was पाकिस्तान। बिना देखे भी आप कर सकते थे, है ना। हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, एक एडिटोरियल आया था कि भाई पाकिस्तान को ये सब करने के बाद 26/11 किया उसने, पहलगाम किया, पुलवामा किया, उसके बाद भी उसको टेरर, एंटी टेरर ग्रुप का वाइस चेयरमैन क्यों बना दिया गया? ठीक है, क्योंकि यूएसए और चाइना का सपोर्ट है। What does SSTC stand for in the context of international development partnerships recognized by the UN on September 12? तो ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, किसके बारे में? SSTC। एंड व्हाट इज SSTC? तो याद रखना साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, जिसमें हम ग्लोबल नॉर्थ को काउंटर करने की बात कर रहे थे। चलते नेक्स्ट। अंडर विच एक्ट वाज द क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, है ना, उनको डिटेन कर लिया गया? कौन सा? NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उन पे लगा दिया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट कब आया था? 1967 में, NSA 1980 में, और आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपका जो PMLA है ना, जो केजरीवाल पे लगा था, वो 2002 में।
According to a recent survey, what percentage of Indian youth believe elders lack interest in digital tools, contributing to the generation gap? तो हमने भी generation gap के ऊपर भी एक एडिटोरियल पढ़ा था, अच्छा एडिटोरियल था, है ना। तो 78% को लगता है कि जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको डिजिटल टूल चलाने में प्रॉब्लम होती है। What percentage of economically active women in India are employed in agriculture despite only 14% being लैंड ऑनर्स? तो लगभग 80% वुमेन उसमें है, लेकिन उसमें से सिर्फ 40% ही क्या है, लैंड ऑनर्स है, ठीक है। और इसीलिए 2026 ईयर विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन इन फार्मिंग, ये भी हम जानते हैं। The two new rail links announced between India and Bhutan total how many kilometers in length? तो कितना लेंथ है टोटल? 89 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा याद रखना। According to the NCRB data for 2023, crimes against scheduled tribes कितना बढ़ चुके हैं? तो लगभग 28.8% बढ़ चुके हैं एसटीज के खिलाफ क्राइम। In demands of Ladakh's autonomy, what alternative to full statehood was suggested by the Kargil Democratic Alliance leaders? तो उन्होंने कहा था यूटी भी बना दो, लेकिन हमें क्या कर दो, लेजिस्लेचर भी दे दो, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। तो अब वो कह रहे हैं कि हमें क्या दो, एटीएम में डाल दो फिर, ठीक है, शेड्यूल नंबर 6 में। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज यूटी विद द लेजिस्लेचर इज द राइट आंसर। जैसा दिल्ली में है, जैसा जम्मू कश्मीर में है और जैसा पुडुचेरी में है, ये भी आप जानते हो। द मुंबई बेस्ड फिल्म मेकर डॉक्यू सीरीज, है ना, एक सीरीज आई थी डॉक्यूमेंट की, द रिजरेक्शन क्वेस्ट, जिसमें क्या किया था उन्होंने, एक जो आपका नॉर्दर्न वाइट राइनो है उसको क्या किया था, दोबारा से बनाया था, ठीक है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। The Treaty of Friendship between India and Bhutan, originally signed in 1949, was revised in which year to give Bhutan greater sovereignty in the foreign affairs? तो उस ट्रीटी को हमने 2007 में क्या कर दिया था, रिवाइज कर दिया था, जो ओरिजिनली 1949 में साइन की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2007। नेक्स्ट, 26/11 मुंबई टेरर अटैक किसने करवाए थे 2008 वाले? तो आप जानते हो, लश्कर ए तैयबा, LET। चलते हैं थोड़ा सा आगे। द रेजिस्टेंस फ्रंट जो TRF है, जिसने जम्मू कश्मीर में अभी पहलगाम अटैक करवाया था, वो भी किसका प्रॉक्सी ग्रुप है? लश्कर ए तैयबा का, ठीक है, ये भी आप जानते हो। जैसे मोहम्मद का कौन सा है, ये कब बना था? 2019 में। जैसे मोहम्मद का कौन सा है? तो कश्मीर टाइगर्स है, ठीक है, जो 2020 में बना था, और ये आपके जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं, और दीज आर द प्रॉक्सी ग्रुप्स ऑफ आपका क्या नाम है उसका, जैसे मोहम्मद और आपका लश्कर तैयबा, ठीक है। हिजबुल मुजाहिदीन आप जानते हो, उसी से आगे चल के ये दोनों के दोनों निकले हैं, ठीक है। इस्लामिक स्टेट ISIS, जिसको बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और उसको लेबनान कह देते हैं, ठीक है, वो आगे बदल जाता है। ये सब आपके मकताब खिदमत से निकले हुए हैं, ठीक है, जिसमें लादेन और वो सब थे ना, अल जवाहिरी, वो सब, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इनको क्लासेस में। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।